मैट्रिक्स स्पेशल में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत यंग प्रोफेशनल से जिनकी फील्ड है डायटेटिक्स। इन्होंने रिसेंटली एक इंस्टीट्यूशन से अपनी डाइटिशियन की डिग्री हासिल की है और उसके बाद ये एक विमेंस प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयमेंट के नाम से, जहाँ पे ये खवातीन को करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं जैनब से और थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने क्यों चुना इस फील्ड को और फिर ये कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो वेलकम जैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for having me. Assalamu alaikum everyone. अच्छा जैनब, मुझे ये बताइए कि डाइटिशियंस की पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये फील्ड बहुत अनरिकग्नाइज्ड है और इसमें फिर ये आपने करियर चॉइस क्यों की? So basically like every other student मुझे था कि जी MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, नाम के साथ डॉक्टर लगाना है, like every other student. तो आफ्टर डूइंग माय FSC जब मैंने देखा कि मेरा मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आ रहा था फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं कभी भी ये ना चाहती कि मेरे पेरेंट्स इतना हेफ्टी सम लगा के जी मुझे डॉक्टर बना दें जस्ट फॉर हैविंग द टैग ऑफ अ डॉक्टर। तो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माई करियर फील्ड। तो उससे मैं चाह रही थी कि मैं परस्यू करूं मेडिकल रिलेटेड फील्ड ही। तो उसमें मैंने काफी सर्च किया तो मुझे न्यूट्रिशन बहुत इंट्रीग किया। न्यूट्रिशन एक ऐसी बडिंग फील्ड थी जो बेसिकली पाकिस्तान में तो उसकी अभी उस लेवल से रिकग्निशन नहीं है, लोगों को इतना नो हाउ नहीं है। लेकिन व्हाट वी नीड टू नो इज कि न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी हेल्थ केयर प्लान। आप जितना अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट करेंगे वो है थ्रू न्यूट्रिशन एंड थ्रू अ प्रॉपर डाइट। जब तक आपकी एक प्रॉपर डाइट नहीं होगी, आप एक अच्छी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट फॉलो नहीं करेंगे, आपको नॉर्मली डिजीजेस होते रहेंगे एंड देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, आपको वो मेडिसिन रिकमेंड करते रहेंगे एंड ऑल। ये चीज जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत इंट्रीग हुई कि अच्छा दिस इज समथिंग जो कि डॉक्टर से भी पहले जो लोग काम करते हैं वो हैं डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो इस फील्ड को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मुझे फातिमा मेमोरियल की तरफ से कॉल आ गई कि जी एंड आई गॉट अ स्कॉलरशिप ओवर देयर माशाल्लाह। तो फिर आई स्टार्टेड परसुइंग दिस फील्ड एंड ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच होकर मैंने इंटर्नशिप्स की। उसमें मैंने CMH में इंटर्नशिप की, फातिमा मेमोरियल तो ऑन एंड ऑन था। उसके साथ मैंने शेजान में इंटर्नशिप की टू एक्सप्लोर कि दिस फील्ड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन या पेशेंट डीलिंग, बट इसमें हम टेक्नोलॉजी साइड पे भी जा सकते हैं, इसमें हम मार्केटिंग साइड में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ हम पेशेंट डीलिंग भी कर सकते हैं। जैनब, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्लीज ये बताएं कि ये दो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रही हैं, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, तो बेसिकली दोनों एक हैं या इन दोनों में कोई फर्क होता है? बेसिकली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट जो है हमारे पास एक ऐसा पर्सन होता है जिसने कोई 3 months कोर्स या 6 months कोर्स कर लिया हो एंड देन ही और शी कैन इजीली कॉल हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन जो एक डाइटिशियन होता है, डाइटिशियन हैज टू गो थ्रू अ प्रॉपर 4 year डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम एन accredited यूनिवर्सिटी एंड उसके साथ उसके बाद उसकी एक उसको अपनी क्लिनिकल साइट पे अपनी इंटर्नशिप्स कंप्लीट करनी होती हैं, अपने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं एंड आफ्टर दैट अभी ये चीज पाकिस्तान में नहीं है बट देयर इज एन RD टेस्ट जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन टेस्ट। यू हैव टू पास दैट टेस्ट इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ डाइटिशियन। तो ये हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज हो रही होती हैं, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। एक है जो कि नीम हकीम है और एक पूरा हकीम होता है कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बताएं जैनब कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली खाने पीने के हवाले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं और इसी वजह से शायद पाकिस्तान में बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा रेशो में हैं इस वक्त। मुझे ये बताएं कि फूड रिलेटेड ऐसे क्या डिजीजेस हैं जो बहुत प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, जो खाने की अगर वजह से होते हैं आप, या बुरा अगर खाने हम की वजह से? जी जी बिल्कुल, अगर हम स्पेसिफिकली फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हम्म, फीमेल हेल्थ में बहुत ज्यादा एक चीज जो कॉमन है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हम्म, ये एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट 1 out of every, पहले कुछ साल पहले 5 फीमेल्स था बट अब रेशियो ये है 1 out of every 3 फीमेल इज आयरन डेफिशिएंट। हम्म, और इसका मेजर सोर्स है हमारी पुअर डाइट।
हमारी हम्म डाइट में हमें न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं दी जाती। फीमेल्स का पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये किया जाता है कि जी बिकॉज वी आर अ मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, तो सारी अच्छी डाइट एग मीट ये सारा जो है मेल्स को दे दिया जाए, तो फीमेल्स तो चलो दे विल सर्वाइव ऑन देयर ओन, विच इज अ हम्म वेरी बिग टैबू एंड वी हैव टू फोकस दिस के एक जो फीमेल की न्यूट्रिशन नीड्स है ना, हम्म अ फीमेल हैज टू बेयर अ चाइल्ड, ठीक हम्म है, अ फीमेल हैज टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली। अगर वो खुद बेचारी जो है उसकी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हाउ विल शी बी एबल टू ब्रिंग अप अ फैमिली, फर्स्ट हम्म ऑफ ऑल। हम्म उसके अलावा पाकिस्तान में वाटर बॉर्न इलनेसेस बहुत ज्यादा हैं जो कि फूड के थ्रू और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैल रही हैं, जिसमें हमारे पास टाइफाइड आ जाता है, उसमें हम्म हमारे पास क्रॉनिक डायरिया आ जाता है, उसमें हमारे पास जॉन्डिस आ जाता है, आजकल डेंगू बहुत प्रेवलेंट है, और ये सब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू आवर डाइट। तो हम्म व्हेन वी विल वर्क ऑन आर डाइटरी पैटर्न्स, हम इनको कंट्रोल करेंगे तो ये जितने भी हमारे पास फूड बॉर्न इलनेसेस या वाटर बॉर्न इलनेसेस हैं ये खुद ब खुद सबसाइड होती रहेंगी। हम्म बहुत अच्छी आपने बात की कि खवातीन जो हैं वो प्रायोरिटी में दूसरे या तीसरे नंबर पर आती हैं जब खाना खाने की और खाना देने की बात आती है। तो ये मुझे बताएं कि अगर एक मेल नरिश्ड माँ होगी तो क्या वो एक ऐसे बच्चे को बर्थ दे सकेगी जो कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा होगा? नॉट एट ऑल। हमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इज प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन। प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन में हमारे पास वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि ऐसी डाइट जो कि एक फीमेल के लिए एंड इवन मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कंसीव अ चाइल्ड। हम्म तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक डाइटरी पैटर्न होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो अगर एक ऐसी फीमेल है जो बेचारी ऑलरेडी मैलनरिश्ड है, उसको खुद डेफिशिएंसीज हैं, तो हाउ वुड शी बी एबल टू बेयर अ हेल्दी चाइल्ड? दिस इज हम्म अ वेरी बिग डायलेमा, एंड ऑब्वियसली जब हेल्दी चाइल्ड नहीं होगा तो पाकिस्तान की आगे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो कैसे हेल्दी रहेंगी? हम्म So this is something that we have to focus on as a community and as a society as well. सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा इस फील्ड को एक्चुअली हाईलाइट कर दिया है, और अब आप जब भी अपना फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, तो आपको तरह तरह के एक्सपर्ट्स, तरह तरह के डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड ब्लॉगर्स, ये सारे बैठ के ना मुख्तलिफ टोटके नुस्खे चीजें बता रहे होते हैं कि ये कर लो तो ऐसा कर लो तो वैसा कर लो। एक तो मुझे ये बताएं कि ये इतना कंफ्यूजिंग ये एक चीज हो गई है कि हु डू यू फॉलो एंड हु यू डोंट। अब एक दिन साइंस जो है वो आपको ये बता रही है कि अंडे बिल्कुल नहीं खाना, और अगले दिन वो आपको कहती है कि जी अंडे जो हैं दे आर गुड फैट्स, तो आप जरूर अंडे खाएं। तो हमें कहाँ पे पता चलेगा कि सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है? क्योंकि अवाम जो है वो तो बेचारी बस फॉलो करना शुरू कर देती है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। इसके लिए बीइंग अ स्टूडेंट हमें तो सबसे पहले ये समझाया जाता था कि फाइंड अ क्रेडिबल सोर्स। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हार्वर्ड स्टडी है, वो ऐसे ईयरली एंड इवन डेकेड्स की वो स्टडीज कंडक्ट करते हैं एंड उनका रिसर्च बेस्ड स्टडीज होती हैं, तो वहां से हमें बहुत इनपुट मिल सकती है। उसके अलावा जनरली जो मैं अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ वो ये चीज है कि आपको किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। द मोर क्लोजर यू आर टू नेचर, द मोर बेनिफिट यू विल गेट। अब हम्म एक हमारे पास एक फल है, ठीक है, उसको हम एज अ फल धो के साफ करके खा सकते हैं, ठीक है, उसका हम फ्रूट का जूस भी बना सकते हैं, उसको हम आगे जो है ब्रांडेड टेट्रा पैक पैकेजिंग में करके प्रिजर्वेटिव्स में डाल के उसको एज अ फ्रूट जूस पेश कर सकते हैं, उसको हम एज अ फिजी ड्रिंक बना सकते हैं। बट व्हाट इट इनिशियली वाज अ फ्रूट। तो हम्म जितनी हम चीज की नेचुरल चीज के पीछे जाएंगे उतना हम नेचुरली हेल्दी रहेंगे। और हम्म मेजर चीज ये होती है कि हमारे जो 5 मेजर फूड ग्रुप्स हैं उन सबको हम अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। उसमें हमारे पास ब्रेड्स एंड सीरियल्स आ जाते हैं, उसमें हम्म हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास फैट्स आ जाते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स उसी में इंक्लूडेड होता है। हम्म ये सारी चीजों को जब हम इनको मिल के एक डाइट प्लान डेली का बनाते हैं तो ये नेचुरली हमारी चीजें केटर हो जाती हैं। और ये जो फैट डाइट्स का जिक्र है कि जी एक जो है सेलिब्रिटी उठी है और सेलिब्रिटी ने कहा है कि जी कीटो डाइट से मुझे बहुत फर्क पड़ गया है, तो जी कीटो डाइट फॉलो करें। कोई सेलिब्रिटी कह रही है कि पता नहीं आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आई डू नॉट फॉलो दीज काइंड ऑफ डाइट्स एट ऑल, और मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ कि इन डाइट्स का कोई फायदा नहीं है। ये हम्म डाइट सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म गोल्स देती हैं, लेकिन एट दी एंड जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ऐसी चीज है कि आप रोज खा सकें, रोज आप अपनी न्यूट्रिशन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें, और वो यही है, द मोर क्लोजर यू आर टू नेचर द मोर न्यूट्रिशनली फिट यू विल बी। अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया कि जी ओट्स जो हैं, जिनका कि बहुत आजकल वो, अब आपको पता है हर घर में
एक बंदा है या दो लोग हैं जो कि टोटली ओट्स के ऊपर चले गए हैं। इसी तरह से पिछले दिनों कीटो डाइट्स फॉर एग्जांपल, तो हर बंदा जो है वो घर में हाई प्रोटीन हाई फैट इनटेक कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि एक सर्टन डाइट को फॉलो करना, आपने पहले कह दिया कि मैं ये कहती हूँ कि नेचर के करीब रहें, बट हाउ नेचुरल इज इट कि इंसान की बॉडी बनी कैसे है कि क्या वो सिर्फ एक सर्टन टाइप का फूड प्रोसेस करेगी, या ये जो पांचों ग्रुप आपने हमें बताए हैं वो ये पांचों फूड ग्रुप्स को प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों ओमिशन डाइट की तरफ लोग जा रहे होते हैं कि ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो? इस ओमिशन डाइट के पीछे बेसिकली रीजन ये है कि हमें ओमिशन डाइट्स ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं लेकिन हमें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कीटो डाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो कीटो डाइट में हम लोग क्या करते हैं, 80% फैट इंक्रीज कर लेते हैं, 20% प्रोटीन्स कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज है जो कि हमारी ब्रेन जो है, हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग के लिए जो मेजर न्यूट्रिएंट हमारी ब्रेन को चाहिए वो है ग्लूकोज, और वो हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट से। तो एक ऐसी चीज जिसको आपने टोटली एलिमिनेट कर दिया, तो हमारी बॉडी ने तो सरवाइव करना है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले ना मिले, अल्लाह ने हमारी बॉडी को इस लेवल का अडेप्ट किया हुआ है कि हम कुछ अरसा अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम अपनी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो कीटो डाइट में बेसिकली ये होता है कि बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के वो फैट्स को बना लेती है अपना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कीटोसिस। द बॉडी गोज इन स्टेट ऑफ कीटोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी फैट्स एक्यूमुलेट जो हुए होते हैं, एक तो हम इनटेक कर रहे होते हैं और एक जो एक्यूमुलेट हुए होते हैं, वो सारे फैट्स जो है हमारी बॉडी यूटिलाइज करना शुरू हो जाती है। अब नेचुरली जब फैट स्टोर्स आपकी बॉडी यूज करना शुरू हो गई है तो बंदा ऑटोमेटिकली पतला होना शुरू हो जाता है। वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख के एवरीवन सेज कि यार इस बंदी ने कीटो डाइट फॉलो की और ये तो इतनी पतली हो गई तो मैं ये करने लगी हूँ। बट व्हाट दे डोंट नो इज द क्लिनिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ दोस काइंड ऑफ डाइट्स, कि कीटो डाइट से जब आपकी कीटोन बॉडीज रिलीज होती हैं वो कितना ज्यादा आपका किडनी पे लोड करती हैं। उस किडनी के लोड की वजह से कितनी ज्यादा हमारे रीनल डिजीजेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कीटो डाइट। फिर उसके अलावा डिफरेंट आप फूड ग्रुप्स जब एलिमिनेट करते हैं, बंदे की स्किन ढलक जाती है, बंदे को एक्नी इश्यूज हो जाते हैं, मतलब इतनी मेजर डिफरेंट चीजें हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर फूड ग्रुप्स बनाए हैं तो वो इसीलिए बनाए हैं कि इंसान उनको कंज्यूम करे, बिकॉज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू आवर एज, अकॉर्डिंग टू आवर जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल एक्टिविटी। हमारी हर चीज की डिफरेंट रेशियोज हैं एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम उन रेशियोज के अकॉर्डिंग अपनी डाइटरी इंटेक रखें। ठीक है। अभी आपने अपनी इसमें कॉन्वर्सेशन के दौरान एक लफ्ज इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज किया, और ये भी आजकल बहुत फैशनेबल एक टर्म बन गई है, और बहुत लोगों को हम सुनते हैं और जिनसे मिलते हैं कि जी हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इसके थोड़े से हमें बेनिफिट्स बताइए, और डू यू थिंक इसके कोई साइड इफेक्ट्स इसके भी होते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इट इज अ वे कि आपके पास एक विंडो होता है जिसमें आप काफी कंज्यूम कर सकते हैं, फिर एक काफी लंबा ऐसा विंडो होता है जिसमें आप कंज्यूम नहीं करते। और इसके मेजर बेनिफिट्स में हमारे पास यही आता है कि वेट लॉस। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको फॉलो करते हुए पीपल फील वेरी एनर्जाइज्ड, वेरी एक्टिव, और उनको लगता है कि जी उनका एक एनर्जी बूस्ट मिल गया, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट देन अगेन इट इज नेवर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, क्योंकि आप सारी जिंदगी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन अगेन जब इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फैट डाइट, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डाइट। तो आई वुड नेवर एग्री विद इंटरमीडिएट फास्टिंग। बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस हैं जो कि कहते हैं कि जी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ले अपना वेट लॉस करने के लिए, बट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती बिकॉज हमारी बॉडी में टू मेजर हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। एक होता है हंगर हार्मोन, एक होता है सेटाइटी हार्मोन। इन दोनों के लेवल्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना वेट मेंटेन करने के लिए, वेट लूज करने के लिए या वेट गेन करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा जो है नॉर्मली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड 2 मेजर स्नैक्स अ डे, हमारा टोटल हमारे जो मील्स हैं इस तरह डिवाइड होने चाहिए, 3 मेजर मील्स एंड 2 स्नैक्स। तो जब अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर देते हैं और एक विंडो में सब कुछ खा लेते हैं और अगली विंडो में हम कुछ भी नहीं खाते, तो वो सारा जो हमारा बॉडी का हार्मोनल फंक्शन होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि इन फ्यूचर यू माइट डेवलप डायबिटीज टाइप 2। तो इसलिए वी ऑलवेज अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, फैट डाइट्स। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्टे क्लोजर टू नेचर,
eat 3 major meals a day, 2 snacks a day, and if you have any kind of disability या if you have any kind of disease, तो उसके लिए तो फिर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब मुझे एक और टर्म आपसे जाननी है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी हम आजकल बहुत सुन रहे हैं इस टर्म को। जो लोग एक कॉमन पर्सन जिसकी न्यूट्रिशन की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, उसको आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस का अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो इंसुलिन इज बेसिकली अ हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। अब इंसुलिन जब रिलीज होता है तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को मैसेज चला जाता है कि वो अपनी शुगर लेवल्स को मेंटेन कर दे। What happens in insulin resistance is कि हमारी बॉडी उस शुगर लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाती, हमारी बॉडी इट एक्चुअली बिकम्स रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, वो इंसुलिन के मैसेज को रीड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं। दिस इज बेसिकली, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम प्री डायबिटीज भी कह सकते हैं, एंड इफ इट इज नॉट केटर्ड तो इट कैन लीड टू टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, थैंक यू सो मच, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को बेसिकली क्या करने की जरूरत है? आपने कहा कि 5 मेजर फूड ग्रुप्स में से आपको बैलेंस्ड एक डाइट लेने की जरूरत है। आपने ये भी कहा कि किसी फैट डाइट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, और आपने ये कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है तो उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और उसका डाइटरी इनटेक कैसा होना चाहिए? फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको किसी किस्म का कोई मेडिकल इशू नहीं है, उसको हम यही रिकमेंड करते हैं कि बेसिकली उसकी जो डाइट है इट शुड कंसिस्ट ऑफ 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 20 to 30% फैट्स, एंड देन अगेन 20 to 25% प्रोटीन इंटेक। इस हिसाब से उसको अपनी डेली डाइट मैनेज करनी है। इसमें अब हम अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रेकफास्ट की एग्जांपल दें तो सबसे पहले उठ के अर्ली मॉर्निंग पर्सन कैन टेक हनी वाटर फॉर एग्जांपल विच इज गुड फॉर इम्यूनिटी, या अ पर्सन कैन टेक लेमन वाटर, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ तो ब्रेकफास्ट में एग्स आर ऑलवेज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ हम ब्रेड ले सकते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें आप अगर व्हाइट ब्रेड लेना चाहते हैं यू कैन टेक व्हाइट ब्रेड, इफ यू कैन टेक ब्राउन ब्रेड यू कैन टेक ब्राउन ब्रेड, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द न्यूट्रिएंट डेंसिटी। कैलोरीज बेसिकली इतनी मैटर नहीं करती जितनी उस फूड की न्यूट्रिएंट डेंसिटी मैटर करती है। उसके साथ व्हाट यू कुड डू इज यू कुड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, आपकी डेयरी इंटेक भी पूरी होगी। यू कुड हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स, नट्स आर अ सोर्स ऑफ गुड फैट फॉर आवर बॉडी। तो हमारे पास ये एक पूरा एक होलिस्टिक मील बन गया जिसमें सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड हो गए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद व्हाट यू कुड हैव इज यू कुड हैव मिड मॉर्निंग स्नैक जिसमें आप फ्रूट ले सकते हैं या एक सैलड बोल ले सकते हैं। पोर्शन साइज कम कर दें, इट कुड बिकम अ स्नैक। देन अगेन लंच में यू कुड ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल करी, एनी काइंड ऑफ चिकन करी, वो ले सकते हैं। उसके साथ अगर आप राइस की सर्विंग, राइस आई वुड रिकमेंड कि रात को राइस ना लिए जाएं, राइस दोपहर के टाइम लिए जाएं बिकॉज राइस कैन कॉज ब्लोटिंग फॉर मेनी पीपल। देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन जनरली राइस कॉज ब्लोटिंग, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि दोपहर के टाइम राइस खा लें। उसके बाद देन अगेन उसके साथ आप अगर अपनी डेयरी इनटेक करनी है तो आप योगर्ट की सर्विंग कर सकते हैं। उसमें आपके योगर्ट के भी फूड ग्रुप पूरा हो रहा है, डेयरी फूड ग्रुप पूरा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन मिल रही है, आपको वेजिटेबल सोर्स मिल रही है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन हैव इवनिंग स्नैक में आप चाय के साथ कोई एक आध बिस्किट भी ले सकते हैं, या यू कुड हैव अ फ्रूट बोल। देन अगेन बिकॉज आई डोंट ऑनेस्टली बिलीव कि हर वक्त हेल्दी ईटिंग, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डिविएट, एंड मी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट माई सेल्फ आई डेविएट एज वेल। तो देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर चीट मील और सो, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं कि बस यार नेचुरल खाओ, थोड़ा बहुत देर इज रूम फॉर डेविएशन। एंड इसी तरह नाइट में व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपका मील का टाइमिंग सोने से 3 घंटे पहले हो, बिकॉज आपका सोने का टाइम जो होता है उससे 3 आवर्स पहले मील अगर आप लेंगे तो किसी किस्म की आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट नहीं होगी, एंड योर स्टमक वुड बी एबल टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दैट मील बिफोर यू ले डाउन एंड स्लीप ऑन द बेड। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड फिजिकल एक्टिविटी डेली की एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक कर लें, इट इज मोर देन इनफ। बेशक आप 4-5 डेज अ वीक करें, रोज नहीं कर सकते तो, बट 20 to 25 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर इनटेक, जो कि आजकल सबकी बहुत कम हुई है। आई ऑलवेज रिकमेंड माई पेशेंट्स के एटलीस्ट आप चलो 8 ग्लास नहीं तो 6 ग्लास मिनिमम पीने हैं, बिकॉज वाटर इनटेक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। तो जनरली इसी तरह ये एक होलिस्टिक आप लेके चलेंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी, इंक्लूडिंग डाइट, इंक्लूडिंग ऑल योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इंशाल्लाह आपको कोई डॉक्टर पे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जैनब, जो आप बता रही हैं इसमें तो आप सब कुछ खा सकते हैं और हर वक्त खा सकते हैं तो मुझे लगता है आपके पेशेंट्स बहुत खुश होंगे आपसे कि आप उनको सब कुछ खाने दे रही हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज जाहिर है मजा तो बहुत आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन का, बट वी कैन हैव अदर सेशंस आल्सो। एक आखिरी जी जी। क्वेश्चन जो खवातीन बहुत कंसर्न्ड होती हैं जिसके बारे में, वो होता है उनकी स्किन, हेयर एंड नेल की हेल्थ। उसके लिए व्हाट वुड यू रेकमेंड? और खवातीन जो है बहुत टोटके आजमा रही होती हैं, तो डू यू थिंक कि उन टोटकों का कोई असर भी होता है, या ये कि आपकी बॉडी जो है वो इट इज फ्रॉम इनसाइड आउट? Diet then again plays a very important role in your physical appearance, which includes your skin, which includes your hair, which includes your nails. अब हम स्पेसिफिकली जो स्किन, हेयर एंड नेल इश्यूज हैं, इसके लिए हम लोग सुपर फूड्स रिकमेंड करते हैं। अब उसको कुछ लोग टोटकों का भी नाम दे देते हैं, विच इज टोटली फाइन, बिकॉज सुपर फूड्स आर एन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ अ टोटका फॉर स्किन। इसमें मेजरली हम यही रिकमेंड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं रॉ फॉर्म में, बिकॉज रॉ फॉर्म में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेजरली जाके स्किन पे इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा हम साथ में, बिकॉज फीमेल डाइट जो है वो बहुत ज्यादा लैक करती है इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स, विच इंक्लूड्स विटामिन डी, विच इंक्लूड्स बायोटिन, विच इंक्लूड्स आयरन, विच इंक्लूड्स मैग्नीशियम एटसेट्रा। तो इसके लिए हम लोग बायोटिन सप्लीमेंट्स जरूर रिकमेंड करते हैं फीमेल्स को। बायोटिन सप्लीमेंट्स एक ऐसी हैं क्योंकि वो आप डाइट से उस लेवल से नहीं ले सकते, एंड ऑब्वियसली जो चीज आप डाइट से नहीं ले सकते, यू शुड ऑप्ट फॉर सप्लीमेंट्स के, ताकि वो आपके वो उस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करें। तो बायोटिन सप्लीमेंट्स आर अ वेरी गुड सोर्स कि आप अपने बाल, स्किन, नेल्स अच्छे कर सकें। उसके अलावा जिंक सप्लीमेंट्स वो एक और बहुत अच्छी चीज है। जिंक के नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास फिश आ जाती है, हमारे पास फ्रेश ये फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे पास। ये सारी जो है ना बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की सोर्सेज, अगर इनको हम अपनी डाइट का मेजर पोर्शन बनाएं तो किसी भी किस्म की जो स्किन इश्यूज हैं इनसे इश्यू नहीं होगा। Thank you so much, Zainab. It was lovely talking to you.